हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज अपन राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से आज रुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास का टॉपिक होगा खनिज संपदा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। राजस्थान में स्थित चांदी की सबसे बड़ी खान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। खान खनिज से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें खान वगैरह के ऊपर आपको डिटेल में जानना है। तो चांदी की सबसे बड़ी खान राजस्थान में कौन सी है? चोमू की खान है, देबारी, जावर या खेतड़ी? तो इसका सही आंसर होगा जावर की खान। राजस्थान की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? जावर की खान। अब ये जगह कहाँ पर पड़ती है? एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। जावर की खान पड़ती है उदयपुर में। उदयपुर जिले के अंदर जावर की खान है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी ध्यान रखिएगा कि जावर की खान में सबसे ज़्यादा चांदी तो है ही है, इसके साथ साथ में आपको याद रखना है सीसा और जस्ता भी इसी खान से निकलता है। सीसा ये भी धातु है, और जस्ता जिंक धातु होती है वो तो होता है जस्ता, और सीसा होती है लेड धातु, पीबी जिसको बोलते हैं। सीसा का प्रतीक चिन्ह है पीबी, लेड। इधर लिख देता हूँ मैं इसका, पीबी लेड। जस्ता होता है जेडन, जिंक जिसको बोलते हैं। और उदयपुर में चांदी, चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी। ये आप तीनों के तीनों प्रतीक भी याद रखिएगा। तो सीसा और जस्ता की खान है जावर में, चांदी की सबसे बड़ी खान है जावर में। अब आप कहेंगे कि दोनों एक साथ कैसे हैं? क्योंकि जब चांदी निकलती है तो आपको ये याद रखना है कि सीसा और जस्ता जहाँ से निकलता है, सीसा और जस्ता जिस भी खान से निकलेगा वहाँ पे सह उत्पाद के रूप में, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको चांदी देखने को मिलेगी। मतलब सीसा जस्ता मूल रूप से मिलेगा, और साथ में क्या कहते हैं ना, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच गया। फिर मतलब उसके साथ साथ में क्या क्या निकल सकता है? तो सीसा जस्ता जहाँ जहाँ पे निकलेगा वहाँ पे चांदी निकलेगी ही निकलेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो सीसा जस्ता की खान के साथ साथ में चांदी की खान होती है। तो सीसा जस्ता की खान भी जावर उदयपुर, चांदी की खान भी जावर उदयपुर। अब इनके एक बार साइन वापस बता देता हूँ। चांदी का साइन होता है एजी, वैज्ञानिक मतलब भाषा में अगर देखें तो इनका साइन होता है एजी। सीसा का होता है पीबी लेड, और इसका होता है जेडन जिंक, जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खो दरीबा और पूर्व दरीबा की खान प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपसे सीधा खान का नाम पूछ करके भी आपको पूछा जा सकता है कि ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर बताइए। चांदी के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, जस्ते के लिए या तांबे के लिए? तो इसका सही आंसर होगा तांबे के लिए प्रसिद्ध खानों का नाम है खो दरीबा और पूर्व दरीबा। ये दोनों खानों के नाम हैं, खो दरीबा और पूर्व दरीबा। अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए ज़्यादातर बच्चों को खेतड़ी, खेतड़ी से तांबा निकलता है ये सभी को ही ध्यान होगा, इसीलिए आपसे खेतड़ी की खान कम से कम चांसेस हो गए पूछने के। ऐसे ऐसे सीधी खेतड़ी वाली खान आपसे पूछेगा नहीं। सभी को ध्यान में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सबसे प्राचीन जो खान है वो खेतड़ी की ही खान है। और सबसे ज़्यादा अगर तांबा पूछा जाए तो राजस्थान में नहीं निकलता, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में भारत में अगर तांबा पूछे तो आपको याद रखना है झारखंड के अंदर निकलता है सबसे ज़्यादा। और सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन खान अगर सबसे पूछे आपसे, और सबसे बड़ी खान भी पूछे तो भी आपको याद रखना है खेतड़ी की खान है जो सबसे प्राचीन है। खो दरीबा और पूर्व दरीबा भी तांबे की खानें हैं। अब ये कौन से जिले के अंदर स्थित है ये देखते हैं। अब देखिएगा, खो और पुर, इससे आपको याद रखना है अलवर। खो में है अलवर, वर है ना, वर, इस वर्ड को पकड़ लीजिएगा। वर है वो खो गया, तो वर खो, वर खो गया। पुर, भील है वो पूरे, मतलब भील है वो पूरे के पूरे हैं, तो आपको याद आ जाएगा भीलवाड़ा। तो भीलपुर ऐसे याद रखेंगे, भीलपुर। ये किसी जगह का नाम याद हो सकता है ऐसे, भीलपुर। भीलपुर से आपको याद आएगा पुर दरीबा है वो भीलपुर, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में। और वर, वर है वो खो गया, मतलब खो दरीबा है वो तांबे की खान अलवर जिले के अंदर है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना भूल गया था खेतड़ी की खान में, वो भी देख लीजिएगा। जो खेतड़ी वाली खान है तांबे की, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसमें अवशेष मिले कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस दौरान भी यहाँ से तांबा निकाला जाता था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस दौरान भी इस जगह से, खेतड़ी से तांबा निकाला जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया था? तो वो भी इसका आंसर होगा तांबा। तांबा ही मानव ने सबसे पहले प्रयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इसका सही आंसर बताइए। मैग्नीज, टंगस्टन, सिलिका या रॉक फॉस्फेट? विद्युत उपकरण घरों के अंदर बल्ब वगैरह है उसके अंदर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन भी धात्विक खनिज है। खनिजों को देखो चार भागों में बांटा गया है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। धात्विक जिसमें धातु वाली चीज़ें आती है, और एक होता है अधात्विक, अधात्विक, और एक होगा अपने पास में
ईंधन वाले खनिज, और एक होगा आणविक खनिज। आणविक में आता है परमाणु वगैरह वाले आते हैं, यूरेनियम वगैरह के, वह आणविक में आ जाएंगे। ईंधन वाले खनिज कोयला वगैरह। अधात्विक खनिज इसके अंदर जैसे जिप्सम वगैरह आ गया। धात्विक खनिज सोना चांदी आ गया। ये सब इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया। तो विद्युत उपकरण टंगस्टन है जो धात्विक खनिज में आते हैं। अब विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसका उपयोग बल्ब देखा है आपने सभी ने, जो कई वाट के आते हैं, 60 वाट का, 100 वाट का बल्ब। तो उस बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक पतला सा तार लगा होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, जो एकदम रेड कलर का हो जाता है। कई देर तक अपन जब बल्ब को जला करके रखते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, वो टंगस्टन धातु ही होती है। और विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक होता है किसी भी धातु को गलती कब है, वो पिघल करके एकदम मतलब गल कब जाएगी, तो उसका गलनांक बहुत ज़्यादा ऊपर हाई होता है, बहुत उच्च होता है। लगभग 3000 से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान सह सकता है, इतनी उच्च इसका गलनांक होता है। इसलिए ही विद्युत उपकरणों में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अब एक फैक्ट और देखिएगा, टंगस्टन की बात आई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पे है, तो वो आपको याद रखना है डेगाना नागौर। और भी इसकी बहुत सारी खाने हैं, लेकिन और डिटेल में आपको पढ़ना है और काफ़ी सारा इसमें टॉपिक बहुत बड़ा है। तो 1-2 क्लास के अंदर आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो 2-3 क्लास के अंदर आप कमेंट कीजिएगा, इसको कवर करने का अपन प्रयास करेंगे। तो डेगाना नागौर के अंदर इसका सबसे बड़ी खान राजस्थान में इसी भी जगह पे डेगाना नागौर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सोने की खान स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सोने की खान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में अगर आपसे खान का नाम पूछे तो आपको याद रखना, सोने की सबको क्या होती है, भूख होती है कि भाई सोना ले सोना ले। उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। जग पूरा, पूरे जग को देखो, याद रखने का तरीका देखिए, जग पूरा मतलब पूरे जग को भूख है, किसकी? सोने की। तो भूखिया, जग पूरा भूखिया की किसकी खान है? सोने की खान है, जहाँ पे राजस्थान में सोना निकलता है। उसके अलावा अगर सेकंड नंबर आपसे पूछे तो दौसा में इसका उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोने को प्रदर्शित किससे करते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सोने को Ag से प्रदर्शित करते हैं। सोने को सॉरी Ag तो है चांदी, Ag तो अपन ने ऊपर बात की थी चांदी की है, Au है इसका, सोने का है, Au से प्रदर्शित करते हैं सोने को। Ag का होता है अर्जेंटाइनम, Au का होता है ऑरम। इससे आपको याद हो जाएगा, अर्जेंटाइनम तो हो गया चांदी का, Au ऑरम हो गया सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल प्लांट कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई पेपर में आप देखेंगे, पिछले कई पेपरों में ये क्वेश्चन बन चुका है और बार बार एग्जाम से पूछा भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो इसका आंसर बताइए, झामर कोटड़ा, काला गुमान, राजमहल या रामगढ़? इसका सही आंसर होगा झामर कोटड़ा। इस खान को अच्छे से याद कीजिएगा, इस खान के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो झामर कोटड़ा जगह कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। झामर कोटड़ा जगह पड़ती है उदयपुर जिले के अंदर, और यहाँ पर ही रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियल प्लांट है। अब रॉक फॉस्फेट अपने आप में क्या है? अब देखिए, रॉक फॉस्फेट है जो कि उर्वरक खनिज है, उर्वरक खनिज है ये, फर्टिलाइजर, उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर खनिज है ये। उसके बाद में आपको एक और बता देता हूँ, इसकी और खाने कहाँ कहाँ स्थित है। झामर कोटड़ा तो आपको याद रखना है, बेनिफिशियल प्लांट भी यहीं पर है, और उसकी सबसे बड़ी खान भी, एशिया की सबसे बड़ी खान भी यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसकी और खाने कहाँ पे है? एक आपको याद रखना है बिरमानिया, बिरमानिया जगह याद रखनी है, बिरमानिया जैसलमेर। और एक लाठी सीरीज, ये भी कहाँ पे पड़ता है? लाठी सीरीज क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। लाठी सीरीज, आपको इसको भी स्टार लगा लेना है। लाठी सीरीज और बिरमानिया, ये दोनों की दोनों जगह पड़ती है जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। लाठी सीरीज को स्टार से अच्छे से याद कीजिएगा, लाठी सीरीज क्षेत्र पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहली राजस्थान की सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री, देवपुरा, खारिया खंगार, गोटन या जामसर? तो इसका सही होगा गोटन। गोटन जगह पड़ती है नागौर। अपन ने सफ़ेद ये घर पे जब कली वगैरह करते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा कि अपन गोटन की कड़ी लेके आते हैं, ये आप सभी को ध्यान में होगा। इससे आपको याद हो जाएगा कि गोटन नागौर के अंदर सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो ये सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री है वो गोटन नागौर में स्थापित कब की गई? आपको याद रखना है 1984 के अंदर ये स्थापित की गई थी। और जो राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये तो है प्रथम, फर्स्ट, बड़ी नहीं है,
लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है सफ़ेद सीमेंट की, सबसे बड़ी सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है खारिया खंगार। ये फैक्ट्री राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री पड़ती है अपने जोधपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है? ये भी स्टार लगा लीजिए, बच्चे गलत करेंगे इसको भी। ये आप मान के चलिए 70-80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे आते हुए भी। तो सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है? नागौर, राजसमंद, जयपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद। अब बच्चे इसको ज़्यादातर बच्चे इसको नागौर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्बल के लिए अपन एक ही जगह सुनिए मकराना, मकराना नागौर, तो बस इस वजह से ज़्यादातर बच्चे। लेकिन इसने पूछा है सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन कहाँ होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का मार्बल तो है नागौर मकराना वाला, हाई क्वालिटी का मार्बल है जो ताजमहल में यूज हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्बल कहाँ निकलता है? तो आपको याद रखना है राजसमंद जिले के अंदर सबसे ज़्यादा मार्बल निकलता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है नागौर मकराना वाला और राजसमंद दोनों जगह से सफ़ेद मार्बल ही निकला जाता है। दोनों जगह से मार्बल कौन सा होता है? सफ़ेद मार्बल। अब आप कहेंगे कि मार्बल तो सफ़ेद होता है, बिल्कुल नहीं। मार्बल के भी अलग अलग कलर होते हैं, हरे कलर का, काले कलर का, पीले कलर का, गुलाबी कलर का, सतरंगी कलर का, सब टाइप के मार्बल निकलते हैं। और देखिए एक दो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे काला, काला मार्बल कहाँ से निकलता है? देखो नाम से पता चला काला। और भैंस भी कैसी होती है? काली। तो आपको याद रखना है भैंसलाना, भैंसलाना जगह पड़ती है जयपुर में, वहाँ से काला मार्बल निकलता है। एक आपको याद रखना है गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी मार्बल के ऊपर बात करते हैं तो गुलाबी मार्बल निकलता है जालोर, जालोर। और एक आपको याद रखना है सतरंगी मार्बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतरंगी मार्बल निकलता है खादरा, पाली में जगह पड़ती है खादरा, पाली। तो ये आपको 2-3 है, बाकी भी काफ़ी सारे मार्बल है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध खनिज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध खनिज कौन सा है, अपने को ये बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए। सिलिका, घिया पत्थर, क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा घिया पत्थर, सोप स्टोन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो सोप स्टोन है वो कहाँ पे मिलता है? घिया पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है अपने को उदयपुर में, जगह पड़ती है उदयपुर में, वहाँ पे मिलता है। लेकिन जो ये उद्योग है रमकड़ा उद्योग, ये कहाँ का फेमस है? तो ये आपको याद रखना है गलियाकोट एक जगह पड़ती है डूंगरपुर में, डूंगरपुर के अंदर जगह पड़ती है गलियाकोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर, बहुत बार पूछा जा चुका है। और घिया पत्थर से रमकड़ा उद्योग। अब आप पूछें कि रमकड़ा उद्योग क्या होता है? रमकड़ा उद्योग होता है इस पत्थर से खिलौने बनाने, घिया पत्थर से क्या बनाए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रमकड़ा उद्योग। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक जगह आई है अपने पास में गलियाकोट, गलियाकोट ये जगह पड़ती है डूंगरपुर जिले के अंदर। तो इस गलियाकोट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर दाऊदी बोहरा समाज का संबंधित जो स्थल है वो प्रसिद्ध है, दाऊदी बोहरा, क्योंकि यहाँ पे फखरुद्दीन पीर की दरगाह है, इस वजह से ये स्थल बहुत प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए सीमेंट फैक्ट्रियों के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? ब्यावर, चंदेरिया, निम्बाहेड़ा या लाखेरी। तो इसका सही आंसर होगा ब्यावर। श्री सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? ब्यावर। अब आपको ये याद रखना है कि ब्यावर अपने आप में एक नया जिला भी बन चुका है। अब ब्यावर अजमेर नहीं बोलना है आपको, अगर अजमेर आए तो आपको ब्यावर आंसर करना है, ना कि अजमेर। इसका सही आंसर हो गया ब्यावर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखते हैं कि और फैक्ट्रियाँ कहाँ क्या हैं। चंदेरिया, चंदेरिया के अंदर फैक्ट्री है चेतक सीमेंट की, च से चंदेरिया, च से चेतक सीमेंट। ये चंदेरिया जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़। देखो च से चेतक, च से चंदेरिया, च से चित्तौड़, तो आपको ये सीधा सीधा याद हो जाएगा। ये सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? चेतक सीमेंट की फैक्ट्री चंदेरिया, चित्तौड़ में। अब एक निम्बाहेड़ा, ये भी चित्तौड़ के अंदर जगह पड़ती है। ये जगह भी कहाँ पे पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री कौन सी है? तो जेके सीमेंट की फैक्ट्री है। जेके सीमेंट, जेके निम्बाहेड़ा के नाम से आती है, तो आपको याद हो जाएगा जेके निम्बाहेड़ा सीमेंट की फैक्ट्री है चित्तौड़ के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक लाखेरी की बात कर लेते हैं। लाखेरी बूंदी के अंदर जगह पड़ती है, जहाँ पे राजस्थान की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री थी। राजस्थान की
फर्स्ट सीमेंट, वो तो थी अपन ने ऊपर बात की थी, वो सफ़ेद सीमेंट की फैक्ट्री थी, और ये बात कर रहे हैं अपन प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो लाखेरी बूंदी के अंदर पड़ती है, ये 1915 में बनेगी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जितनी मैंने अभी आपको फैक्ट्रियाँ बताई वो भी आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारी फैक्ट्री हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, और खनिज संपदा के ऊपर 1-2 क्लास और लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्रक सिटी के रूप में जानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्रक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? धौलपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या जयपुर? तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अब्रक सिटी के रूप में जाना जाता है। भीलवाड़ा का अब्रक का दूसरा नाम होता है माइका। अब्रक को ही दूसरा नाम क्या होता है? माइका। ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा। अब्रक क्या होता है? अज्वलनशील, अज्वलनशील खनिज है ये खनिज कौन सा है? अज्वलनशील खनिज, मतलब जलता नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग तापीय भट्टी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब्रक सिटी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।